हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ब्यूटी पार्लर। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। डिसेप्शन एंड एनवी, पेशेंस, rejoice and celebration, moving on, solar plexus, material and spiritual prosperity, firm foundation, emotional loss, crown chakra, and stand your ground. बॉटम से इमोशनल विड्रॉल। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी है और मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जब तक ये पर्सन स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं हो जाते तब तक ये इसी तरीके से डिसेप्टिव रहने वाले हैं। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं। फिर से मैं कहूँगी, लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ चल रही हों घर के अंदर, कितना भी लॉस की एनर्जी हो, ठीक है, इमोशनल लॉस हो, ओके, मेंटली सफ़र कर रहे हों, इसके बावजूद भी ये पर्सन एक मास्क पहनना पसंद करते हैं। जब भी ये लोगों के सामने जाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल है, एकदम बढ़िया लाइफ है। और कहीं ना कहीं लोग हो भी सकता है लोग इनको देखकर ऐसा सोचते हो कि काश इस व्यक्ति की जैसी मेरी लाइफ होती। हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर्सन की लाइफ को देखकर ऐसा सोचते हो कि काश इसके जैसी मेरी लाइफ होती, क्योंकि ये बाहर से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि सेटल हैं ये पर्सन पूरी तरीके से। लेकिन आप इनके अंदर की स्टोरी अगर जानेंगे या फिर आप इनके घर के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी है ये पर्सन इमोशनल लॉस की एनर्जी है। ज़रूरी थोड़ी है कि जो आप सोशल मीडिया पे अपने बारे में दिखा रहे हो या आप सबको बता रहे हो कि आप कितने ज़्यादा लकी हो, कितना कुछ है आपके पास, तो यही स्थिति आपके घर के भीतर भी हो, मतलब अंदर भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं। आपके पर्सन उन्हीं में से एक है, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप मटेरियली स्ट्रांग हैं तो दुनिया आपको पूछती है। और यही कारण है कि दुनिया के सामने एक मास्क भी पहनकर रहते हैं। हम कंडीशनिंग बोलते हैं। इनको लगता है कि अगर ये दुनिया के अगेंस्ट जाएंगे तो इनको दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब होता है ना, लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलोगे तो लोग तुम्हें अलग सा समझेंगे, लोग तुम्हें अपने जैसा नहीं समझेंगे, लोग तुम्हें अपनी मेजॉरिटी से तुम थोड़ा अलग हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इस पर्सन को नहीं चाहिए। पर आपको पता है कि डार्कनेस से लाइट की जो यात्रा है वो अगर आपको लिखी हुई है तय करना, तो आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मास्क पहनकर रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर आते हैं। इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। जैसे इस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है डिसेप्शन और एनवी कार्ड के साथ। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में आपको अगर बड़ी डेस्टिनी चाहिए या फिर आपको आपको है कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन आप देख रहे हो कि मैं मेहनत तो करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। कई बार आपका ऑथेंटिक वर्जन जो है वो जो है वो डेस्टिनी को मैनिफेस्ट कर सकता है जो आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस हो, ठीक है,
तो आपको सबसे पहले अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करना पड़ेगा, और प्लस वहाँ पर कंडीशन लगी होगी कि आपको ऑथेंटिक होना होगा, आपको रियल दिखना होगा, ठीक है? उसके बाद आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जब इंसान इस तरीके की चीज़ें ना करने की बजाय लोगों के पीछे भागता है और चेस करता है या ट्राई करता है कि कैसे तो भी वो सक्सेस अचीव कर ले, चीज़ों को लेकर आ जाए, आप देखिएगा ऐसे लोगों को ना तो सक्सेस मिलती है और ना ही ये कभी उस तरह की चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। मतलब ये कम लेकर रह जाते हैं, जितना इनको मिल सकता था, जितना ये अट्रैक्ट कर सकते थे रियलिटी में, उतना नहीं मिलता है इनको, बल्कि इनको कम में सेटल होना पड़ता है। इनके हिसाब से इनको लगता है इन्होंने अचीव कर लिया बहुत कुछ, लेकिन नहीं, ये और ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन इनकी जो कंडीशन थी वो यही थी कि आपको रियलिटी के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? आपको अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आना होगा। और जो व्यक्ति लोगों को सोच कर काम करता है कि ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, डेफिनेटली वो उस तरह की अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? वो आपके ऑथेंटिक वर्जन की डिमांड कर रही है कि आप ऑथेंटिक वर्जन में आओ, फिर देखो जलवे। तो यहाँ पर ना वो वाली एनर्जी निखाई, मतलब यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है कि इनको बहुत है कि मेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन जितना मुझे लगता है ये पर्सन डिजर्व करते हैं, उतना ये अभी अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं इस डिसेप्शन और एनवी कार्ड की वजह से, कि आप एक मास्क लगा कर रह रहे हो, आप रियलिटी चेक्स नहीं चाहिए आपको, ठीक है? पेशेंस की एनर्जी, फ्रिम फाउंडेशन के व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, यूनिवर्स पे भी बहुत गुस्सा होता है, क्यों, मैं ही क्यों, ठीक है? तो यहाँ पर रीजन है उसका। पेशेंस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है, और आपको पता है कि हर व्यक्ति धैर्य रखता है, हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है। लोग बाग पता नहीं क्यों स्ट्रगल को चूज करते हैं, जबकि उन्हें स्ट्रगल चूज करने की बजाय यूनिवर्सल अलाइनमेंट को या फ्लो को चूज करना चाहिए, ठीक है? हम जब यूनिवर्स को ये बताते हैं ना कि हमारे लिए ये अच्छा है, ये करो, क्या पता अगर आप फ्लो में जाते, अलाइनमेंट में आते आप यूनिवर्स के साथ, तो आप बहुत बेस्ट अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप पहले यूनिवर्स को बताते हो कि नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ओके? और आप जैसे बताते हो वो क्या तरीका है आपका, डिसेप्शन और एनवी। आपका जो तरीका है यूनिवर्स से कुछ मांगने का या अट्रैक्ट करने का, वो ये वाला है। यहाँ पर आप खुद ही श्योर नहीं है, या फिर आप दूसरों को अपने दिमाग में रखकर चीज़ों को मांगते हो, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। यहीं पर अगर आप यूनिवर्स से बोलो कि मैं अपने लिए, मतलब खुद के लिए सारी चीज़ों को चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर और सही है, ठीक है? राइट इंटेंशन है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी सिचुएशन में इस पर्सन ने संभाला हुआ है, क्योंकि बाहर से तो सिचुएशन इस पर्सन की सही दिखाई देती है, बट अंदर से नहीं है। और रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी ये दिखाई देती है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में अगर ये पर्सन है और आपको दिख रहा है पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ है, या कहीं बाहर जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाहर का शोर है, बाहर का दिखावा है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अम, उनकी एनर्जी ऐसे होती है कि अगर वो खुश नहीं है तो वो इस तरह से बाहर दिखा भी नहीं पाते, मतलब उनको दिखावा करना नहीं आता। बट कुछ लोग की ऐसी एनर्जी होती है कि वो अंदर कुछ भी होंगे, ठीक है, लेकिन बाहर वो बहुत अच्छा दिखा सकते हैं और बहुत अच्छा लोगों के सामने बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मेरी लाइफ कितनी बेस्ट है, बेहतर है। पता नहीं लोग क्यों पर शो ऑफ बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, और यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को दिख रही है। मूविंग ऑन क्राउन चक्र, जबकि इस पर्सन को ना इस तरह की गाइडेंस आती है कि आप डार्कनेस में फंस गए हो, आपको लाइट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, यू नो जो भी गाइडेंस आ रही है उसे फॉलो करना चाहिए। इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस भी हील किया जा रहा है गाइड्स के द्वारा, ताकि ये अपना स्टैंड ले सके, बट वो स्टैंड लेना ही नहीं चाहता ना। इसको दोबारा समझो, कोई व्यक्ति अगर कॉन्टिन्यूसली प्रताड़ना को झेले जा रहा है, झेले जा रहा है, झेले जा रहा है, वो अपना स्टैंड लेना ही नहीं चाहता है, तो उसमें ईश्वर भी क्या कर सकते हैं? वो कंफर्टेबल हो जाता है ना वो व्यक्ति उस लाइफ में, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने कंफर्ट जोन छोड़ा, जैसे कोई इंसान है, कोई दो लोग हैं, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है, अब उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपना स्टैंड ले सकता है, एक लीप ऑफ फेथ ले सकता है, ठीक है, उसको गाइडेंस भी आएगी छोड़ दे छोड़ दे, बट वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कंफर्ट जोन की आदत पड़ चुकी है, और उसे लगेगा कि अगर मैं कंफर्ट जोन ये जो है, अगर मैं ऐसा नहीं सहूंगा तो फिर मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगा या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, मेरा कौन है, फिर उसके बाद मुझे कौन संभालेगा, अगेन कोडिपेंडेंसी, ठीक है?
वो नहीं लेगा। उस तरह के से इस पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन इमोशनल लॉस की एनर्जी है, पर दिखावा कम नहीं होना चाहिए, या फिर जो ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं या जो भी ये शो करते हैं वो सब कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि झूठ है, ठीक है, वो रियलिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, यहाँ भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की एनर्जी है। सी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपका डार्कनेस से लाइट में आना लिखा हुआ है और गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप डार्कनेस को चूज करते हो और कंफर्ट जोन को चूज करते हो, तो आपके ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से यूनिवर्स जब आपको बाहर निकालना चाहता है तो वो आपको कंटिन्यूसली ट्रिगर देता है, तब तक जब तक कि आप स्ट्रांग नहीं हो जाते उस सिचुएशन को लेट गो करने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए। मतलब आप इतना स्ट्रांग नहीं हो जाते कि आप खुद छोड़ें उस चीज़ को, तब तक वो आपको कंटिन्यूसली ट्रिगर करता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, खुद आपके अंदर से आएगा कि अब मुझे और नहीं करना, ठीक है। तो कभी तो इंसान जागेगा, उसे कहते हैं वेकअप कॉल। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, लगातार इस पर्सन की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लगातार इस पर्सन की लाइफ में ये यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हो सकते हैं कि क्या गलती हुई है, कैसी गलती हुई है, ठीक है, माफ़ कर दो, मेरी लाइफ सेट कर दो। इंसान मंदिरों में जाके क्या करता है, मेरी लाइफ ठीक कर दो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भगवान मेरा सब कुछ सही कर दो, मेरा सब कुछ बना दो। यूनिवर्स को चाहिए आपका ऑथेंटिक वर्जन, आपका रियल वर्जन, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ बेहतर डिजर्व करते हो, कुछ बेहतरीन चीज़ों के लिए आप बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर इतना डिसेप्शन है और ये जो है वो आपके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब ठीक है, आप औरों को खुश करने के लिए काम कर रहे हो, जो कि मैट्रिक्स आपको सिखाता है, लेकिन ये चीज़, आपका ये जो एनर्जी है वो आपकी बड़ी डेस्टिनी जो है उसे अनलॉक नहीं करने दे रहा, ठीक है। वो तब होगी जब आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में आएंगे, या फिर वो ऑथेंटिक वर्जन की डिमांड कर रहे हैं। कंडीशन होती है कि अगर तुम ऑथेंटिक वर्जन में आए, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाए, अगर तुम कंफर्ट जोन छोड़ पाए, अगर तुम फियर से सामना कर पाए अपना, अगर तुम फियरलेस बन पाए, तो डेफिनेटली तुम वो प्राप्त करोगे जो जो तुम डिजर्व करते हो, हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करोगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये पर्सन कर पाएंगे, क्योंकि जो ये सोच सोच कर चलेगा ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, ठीक है। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जितने भी लोग भी आपको आज के टाइम में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हर तरह की बातें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो वो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तभी ना वो इतना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझोगे कि क्यों कंफर्ट जोन में आपको चीज़ें नहीं मिलती, क्यों लोग कहते हैं कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। ओके, ठीक है, टैरो से भी देख लेते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, गाइड मी। हाई प्रीस्टेस, 6 of wands, 2 of pentacles एंड 2 of cups एंड एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कंडीशन उनकी सिर्फ और सिर्फ करियर में ही नहीं, लव लाइफ में भी लगी हुई है। लव लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, सन की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। ये भाई इस इंसान की तो बहुत विकट परीक्षा चल रही है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो इस पर्सन की लाइफ में इन्हें अगर ये कनेक्शन अचीव करना है, या फिर इन्हें यू नो बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए इनको लाइफ के अंदर, इनको है कि मुझे बहुत कुछ अट्रैक्ट करना है, तो इन्हें अपने रियल साइड पर आना होगा, इन्हें अपने ऑथेंटिक वर्जन में आना होगा, ट्रू सेल्फ में आना होगा। जगलिंग सिचुएशन से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हर व्यक्ति क्या करता है, अंदर ही अंदर बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दुनिया के सामने स्टैंड लेता है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में आ गए, ठीक है, जैसे कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये लोग क्या करेंगे, अंदर ही अंदर चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। तुम मुझसे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, या फिर पीठ पीछे मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो कनेक्शन जो है वो आपको हाई प्रीस्टेस बनाना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ के अंदर वो एनर्जी में आए हो, आप तो उस एनर्जी में आए हो, इसलिए आपको जीत मिल रही है, आपकी आपकी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आपने कभी चाही थी। आपका गुड लक स्टार्ट हो चुका है। क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा, क्योंकि आप उस एनर्जी में टैप इन किए हो और आपने अपने ऊपर बहुत सारा इनर वर्क किया है, आपने कंफर्ट जोन छोड़ा है। पर ये पर्सन की लाइफ में भी इनको अगर
ये चीज़ अट्रैक्ट करनी है या फिर ये कनेक्शन अट्रैक्ट करना है, तो इन्हें भी डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये हाई प्रीस्टेस का अपना मन है, ठीक है, वो जब तक यहाँ पर है, जब उसको लगेगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने लिए मैनिफेस्ट करेगी आगे के लिए। तो ये पर्सन जो है, इनको ऐसा है कि ये चीज़ों को पाना भी चाहते हैं, लेकिन डिसेप्शन और एनवी कार्ड है, मतलब इस एनर्जी के साथ तो नहीं मिलेगा बॉस, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कनेक्शन डिमांड कर रहा है आपके अंदर लाइट को, ठीक है। ये कनेक्शन चाहता है कि आप अपने रियल सेल्फ में आए, जो आपका ट्रू सेल्फ है, ओके। तो यस, मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन अभी भी मैनिफेस्ट करते वक्त जगल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्ट जोन के हिसाब से सोचने का प्रयास करते हैं, ओके। अदरवाइज कनेक्शन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस पर्सन को स्टैंड लेना सीखना होगा। किसका स्टैंड? खुद का स्टैंड, कि मैं क्या चाहता हूँ, ये नहीं कि दुनिया मुझसे क्या चाहती है, राइट। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो ये चीज़ें ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि लव तो आपके जैसा नहीं डेफिनेटली कहीं मिलने वाला है। और जब आपको देखते हैं तो कंपैरिजन भी आता है इस पर्सन के अंदर कि आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, फिर भी जगल करते हैं। मैस्कुलिन्स है ना, दिमाग लगाएंगे तो अपना तभी तो आगे बढ़ेंगे मतलब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक के साथ काम करते हैं ना, ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।